Hello students, welcome to our YouTube channel The Knowledge Hub. Today we are here to discuss about some problems of exercise 4.1 of class +1 mathematics. लास्ट सेशन के अंदर हमने किया था कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कंसेप्ट वर्क करता है, जो हमें प्रॉब्लम्स गिवन होती हैं एक्सरसाइज 4.1 में उनको सॉल्व करने में. ओके, आज हम उन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सबसे पहले मैंने 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, जिसके अंदर हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus ... n into n plus 1 into n plus 2. तो ये हमारी स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड की. राइट हैंड साइड की हमारी क्या प्रूव हमें क्या करना है, n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 डिवाइड बाय 4. तो ये हमें जनरल स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है. इसे हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ओके, सो सबसे पहले हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, n की वैल्यू पुट करनी है. हमें pn दे रखा है, ये हम p1 निकालेंगे, जिसके अंदर n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे. तो n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म उठानी है लेफ्ट हैंड साइड से. तो लेफ्ट हैंड साइड से मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म उठा ली. ओके, आंसर कितना आया इसका, 6. क्लियर. राइट हैंड साइड क्या आएगा हमारे पास, 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 into 1 plus 3 डिवाइड बाय 4. ये हमारे पास राइट हैंड साइड आया, जो कि क्या बनेगा 1 into 2 into 3 into 4 डिवाइड बाय 4. तो 4 से 4 कैंसल आउट, तो ये क्या आ गया, 6 is equal to 6. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज ट्रू. सो P1 इज ट्रू फॉर दिस स्टेटमेंट. तो हमारा पहला स्टेप बिल्कुल वेरीफाई कर दिया है हमने. सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि n की वैल्यू 1 पुट करके हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं. तो इक्वल आ रही है, तो विच इज ट्रू. तो अब हम देखेंगे सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें n की वैल्यू k पुट करनी है. ओके, और ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो n की वैल्यू हमने k पुट की है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा. उस एजम्पशन के बेसिस पे हमें थर्ड स्टेप फॉलो करके प्रूव करना है. ओके, सो सेकंड स्टेप हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे. तो हमने n की वैल्यू क्या पुट की, k पुट की. ओके, k पुट करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 into 2 into 3 plus 3 into 4 सॉरी 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus ... k into k plus 1 into k plus 2 which is equal to, यहां हम क्या करेंगे, n की जगह सभी k पुट कर देंगे, k into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 डिवाइड बाय 4. ओके, अब हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो सेकंड स्टेप हमने अप्लाई किया है वो क्या है, ट्रू है. इसके बेसिस पे हम थर्ड स्टेप को इक्वल प्रूव करेंगे या ट्रू प्रूव करेंगे. अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है, p k plus 1. इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगी जब हम n की वैल्यू k plus 1 पुट करेंगे. और इक्वल प्रूव करने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए होगी, सेकंड स्टेप की. ओके, सो 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus so on चलता जाएगा. सेकंड लास्ट स्टेप क्या बनेगा हमारा, k into k plus 1 into k plus 2 बनेगी सेकंड लास्ट टर्म. और लास्ट टर्म क्या बनेगी हमारी, k plus 1 into k plus 2 into k plus 3, क्योंकि हमने n की जगह क्या पुट किया, k plus 1 पुट किया. और राइट हैंड साइड हमारा क्या बनेगा, k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 into k plus 4 डिवाइड बाय 4. ये हमारी
राइट हैंड साइड बन जाएगी। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, उसमें सबसे पहले आप देखिए यहां से लेकर और इस टर्म तक, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 डिवाइड बाय 4, ये हमें गिवन है। तो मैं इसकी वैल्यू ये पुट कर दूंगा। ओके, तो मैंने पुट की k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 डिवाइड बाय 4, प्लस में मेरे पास क्या पड़ा है, k प्लस 1 के प्लस 2 इंटू के प्लस 3, ये हमारे पास प्लस में पड़ा है जो लास्ट टर्म थी हमारी। ओके, इज इक्वल टू हमें ये प्रूव करना है। तो हम एक बार सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को एज इट इज पड़ा रहने दें। अब इन दोनों टर्म के अंदर ध्यान से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, अब किसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है। तो दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, k प्लस 1 के प्लस 2 एंड के प्लस 3, वो हम कॉमन ले लेंगे। तो k प्लस 1 के प्लस 2 इंटू के प्लस 3, ये मैंने कॉमन ले लिया। ओके, कॉमन लेने के साथ बचा क्या मेरे पास, यहां क्या बचा, k बाय में 4 प्लस में 1, यही वैल्यू बची। क्लियर, अब k बाय में 4 प्लस 1, यहां एलसीएम लेंगे, k प्लस 1 के प्लस 2 इंटू के प्लस 3, अंदर क्या वैल्यू आएगी, k प्लस 4 डिवाइड बाय 4। ओके, जिसे मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, k प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस 4 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल आ चुकी हैं। देयरफॉर Pn is true for all natural numbers n, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से जनरल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें प्रूव करना है, उन्हें यूनिवर्सली ट्रू प्रूव करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल करेंगे इसके बाद, देखते हैं वो क्या है। लेट्स हैव अ लुक। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ओके, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है हमें। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए पिक किया है ताकि आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस सोल्व करके दिखा सकूं और आपको 4.1 एक्सरसाइज के अंदर या 4th चैप्टर के अंदर कम प्रॉब्लम्स आए या बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब हमें इस स्टेटमेंट को 3 का मल्टीपल प्रूव करना है। ओके, तो स्टेप वही चलेंगे, वही तीनों स्टेप हम कैरी आउट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें n की वैल्यू 1 पुट करनी है। सेकंड स्टेप n की वैल्यू k, और उसका यूज करके हमें थर्ड स्टेप फॉलो करना है, n की वैल्यू k प्लस 1, और उसे प्रूव करके इसे जनरल स्टेटमेंट प्रूव कर देना। ओके, अब सबसे पहले वही हम क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। n की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5। ओके, ये है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1 इंटू 2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 12। अब हम सभी को पता है कि 12 क्या होता है, 3 का एक मल्टीपल होता है। तो जिससे क्या प्रूव हो गया कि P1 क्या है, ट्रू है फॉर दिस स्टेटमेंट। ओके, तो n की वैल्यू जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो 12 आंसर आ रहा है विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारा फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सही वेरीफाई हो गया। अब बात आती है सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू k पुट करेंगे। k पुट करते समय n की वैल्यू k पुट की तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या निकल के आई, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5। ओके, इसे हम 3 का मल्टीपल मान के चलेंगे, क्योंकि हमें हमेशा सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना होता है, ये एज्यूम करना होता है कि सेकंड स्टेप जो हमारा है, जो हमारी स्टेटमेंट गिवन है वो k वैल्यू के लिए ट्रू है, वो सही है।
तो इसमें सही होने से क्या होगा, ये 3 का मल्टीपल बनेगा। 3 का मल्टीपल बनेगा तो मैंने इसको डिनोट कर दिया 3m से। अब मैंने m यहां क्यों लिया, m मतलब कोई भी रैंडम इंटीजर, कोई भी इंटीजर की वैल्यू हो सकती है m, ठीक है, 1 2 3 एनीथिंग, ओके। तो मैंने इसको क्या पुट कर दिया 3m, क्लियर। अब ध्यान से देखिए इसको, अब हम इसको क्या करेंगे, या तो यही कैरी आउट करके थर्ड स्टेप में हम ले जाएं और उसे प्रूव कर दे, लेकिन इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन थोड़ा और इजी बन जाए। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे मतलब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, के स्क्वेयर प्लस के इंटू के प्लस 5 इज इक्वल टू 3m, ओके। अब के स्क्वेयर को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, के क्यूब प्लस 5k स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस 5k इज इक्वल टू 3m, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। अब मैं क्या करूंगा, के क्यूब को इधर रहने दूंगा, बाकी सारी टर्म्स को उठाकर 3m के साथ ले जाऊंगा, ठीक है। इसका रोल आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर समझ आ जाएगा। अब क्या किया, के क्यूब को इधर रख लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो 3m माइनस 6k स्क्वेयर माइनस 5k, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट निकल के आ गई फ्रॉम द सेकंड स्टेप। अब इसका यूज करके हम थर्ड स्टेप के अंदर k प्लस 1 पुट करके उसे प्रूव करेंगे, ओके। तो प्रूव करें, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम k n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करेंगे, ओके। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनेगी, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 6, ओके। मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर n की वैल्यू क्या पुट कर दी, k प्लस 1 पुट कर दी। अब ध्यान से देखिए इसे, अब मैं जब इसे वैल्यू पुट करूंगा, ओके, अब सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, करें के स्क्वेयर प्लस के प्लस 2k प्लस 2 इंटू के प्लस में 6, ये हमारे पास बचेगा, ओके। अगेन मल्टीप्लाई, के क्यूब प्लस 6k स्क्वेयर प्लस 3k स्क्वेयर प्लस 18k प्लस 2k प्लस में 12, मैंने इसे फर्दर मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची, के क्यूब प्लस 9k स्क्वेयर प्लस 20k प्लस में 12, ओके। ये हमारे पास स्टेटमेंट बच गई। अब के क्यूब की वैल्यू हम इस स्टेटमेंट से इक्वेशन फर्स्ट से उठाएंगे, ओके। के क्यूब की वैल्यू जो हमने सेकंड स्टेप से के क्यूब की वैल्यू ड्राइव की है वो पुट कर देंगे, 3m माइनस 6k स्क्वेयर माइनस 5k प्लस में हमारे पास क्या बचा है 9k स्क्वेयर प्लस में 20k एंड प्लस में 12, ओके। तो ये हमारी फाइनल स्टेटमेंट निकल के आ रही है। अब इसे सोल्व करें, 3m माइनस 6k स्क्वेयर प्लस में 9k स्क्वेयर, तो बचा क्या 3k स्क्वेयर, ओके, माइनस 5k प्लस 20k बचा क्या प्लस का 15k, और लास्ट में हमारे पास क्या बचा प्लस में 12। अब ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को, इन सभी के टर्म्स के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं 3 कॉमन लूंगा, बचा क्या मेरे पास m प्लस k स्क्वेयर प्लस 5k प्लस में 4, 3 कॉमन आ गया, मतलब ये पूरी स्टेटमेंट क्या है 3 का मल्टीपल है, ओके। तो यही हमें प्रूव करना था कि जब हम k प्लस वैल्यू जब हम n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करें तो आंसर हमारा क्या आए 3 का मल्टीपल आए, वो हमने प्रूव कर दिया। सो जो Pn है वो ट्रू है सभी नेचुरल नंबर्स n के लिए, ओके।